माटी गांव बहुत पुराना गांव था। इतना पुराना कि यहाँ की जमीन को खोदने पर सिर्फ मिट्टी नहीं, यादें निकलती थीं। यहाँ के लोग खेत जोतते थे, फसल काटते थे, घर बनाते थे, लेकिन अपने अतीत को कभी नहीं छूते थे। गांव में सुबह सूरज के साथ होती थी, पर सुबह में ताजगी नहीं होती थी, और शाम सूरज के ढलने के साथ होती थी, पर उस शाम में सुकून नहीं मिलता था। हर आदमी के चेहरे पर एक सी शांति थी, और हर आंख के पीछे एक अलग डर। नटखट उम्र में छोटा पर सोच में गांव से बड़ा। उसे खेलना अच्छा नहीं लगता था, उसे भीड़ में हंसना पसंद नहीं था। उसे सबसे ज्यादा मजा आता था लोगों को चुप रहते हुए देखना, क्योंकि नटखट जानता था सबसे ज्यादा सच चुप्पी में छुपा होता है। डोगेश कोई साधारण कुत्ता नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब नटखट पैदा भी नहीं हुआ था, तब भी डोगेश इसी गांव में था। उसकी आंखों में उम्र नहीं, अनुभव था। वो बिना वजह नहीं भौंकता था, और जब वो किसी जगह रुक जाता था तो लोग समझ जाते थे यहाँ कुछ गलत है। डोगेश, तूने कभी ध्यान दिया है कि इस गांव में लोग हंसते तो हैं, लेकिन उनकी हंसी में आवाज नहीं होती, जैसे वो हंस नहीं रहे, बस हंसने की कोशिश कर रहे हो। कभी कभी मुझे लगता है ये गांव जिंदा कम और यादों का बोझ ज्यादा है। नहीं हटाता। सब कहते हैं सब ठीक है, लेकिन जब सब ठीक होता है तो लोग बार बार ये क्यों कहते हैं? सच में जो ठीक होता है उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप दिख जाता है। सब कहते हैं सब ठीक है, लेकिन जब सब ठीक होता है तो लोग बार बार ये क्यों कहते हैं? सच में जो ठीक होता है उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप दिख जाता है। नटखट की माँ एक थकी हुई औरत, थकी शरीर से नहीं, थकी यादों से। नटखट, मैं तुझे रोज देखती हूँ चुपचाप लोगों को घूरते हुए। मुझे डर लगता है बेटा, ये गांव उन बच्चों को पसंद नहीं करता जो ज्यादा सोचते हैं। यहाँ सवाल पूछना बीमारी समझी जाती है। माँ, अगर सवाल पूछना बीमारी है तो चुप रहना कौन सी दवा है? आप कहती हो सब ठीक है, लेकिन आपकी आवाज कांपती है। अगर सच में सब ठीक होता तो आपको डर लगता ही क्यों? क्योंकि कुछ सच ठीक होने से पहले बहुत कुछ तोड़ देते हैं। रातें बदलने लगी। नटखट ने देखा कि आसमान में तारे धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पहले एक, फिर दो, फिर पूरी की पूरी रात खाली आसमान। डोगेश, तू मान या ना मान, लेकिन मुझे लगता है कोई ऊपर नहीं, नीचे कुछ गलत हुआ है। आसमान कभी बिना वजह मुंह नहीं फेरता। जब तारे गायब होते हैं तो मतलब जमीन ने कोई गुनाह किया होता है। डोगेश अचानक जमीन सूंघता है, रुक जाता है। यही है ना, यही कुछ दबा हुआ है। कोई याद, कोई गलती, या कोई ऐसा सच जिसे गांव ने जमीन के नीचे दफना दिया। गांव के बुजुर्ग बहुत कम बोलते थे, और जब बोलते थे तो आधा सच। उनकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ इंतजार था, जैसे किसी दिन कोई सवाल उनसे टकराने वाला हो। काका, आपने कभी सोचा है कि तारे क्यों कम हो रहे हैं? आप लोग कहते हो भगवान सब देखता है, फिर जब आसमान ही खाली हो जाए तो भगवान क्या देखेगा? बेटा, कुछ चीजें ना पूछी जाएं तो ज्यादा सही रहती हैं। हर सच को उजाले की जरूरत नहीं होती। कुछ सच अंधेरे में ही सुरक्षित रहते हैं। और जो सच दबा दिए जाते हैं वो मरते नहीं काका, वो लौटते हैं। बुजुर्ग की उंगलियां कांप जाती हैं। उस रात नटखट सोया नहीं। उसने तय कर लिया था, अगर पूरा गांव चुप है तो उसे बोलना हो। अगर मैं भी चुप रहा तो मैं भी उन्हीं में से एक हो जाऊंगा, और फिर मुझ में और इस गांव में कोई फर्क नहीं रहेगा। मैं छोटा हूं, लेकिन सच छोटा नहीं होता, और अगर तारे वापस लाने हैं तो पहले डर हटाना होगा। डोगेश उसके पास आकर बैठ जाता है। उसकी आंखें आसमान की ओर हैं। पहली बार एक हल्की सी चमक आसमान में दिखाई देती है। माटी गांव की कहानी अब सिर्फ अतीत की नहीं रही, अब ये सवाल बन चुकी थी, और सवाल एक बार उठ जाएं तो उन्हें दबाया नहीं जा सकता। समाप्त नहीं, शुरुआत।